हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक्स के क्वेश्चंस, जिसमें अपन रेगुलरली क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे थे आप लोगों को, जिसके अंदर अपन ने क्या किया था कि भाई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आ गए थे। और आई थिंक मेरे हिसाब से जो लास्ट लेक्चर के अंदर अनसोल्ड नंबर 5, फर्स्ट डी का अनसोल्ड नंबर 5 अपन कर चुके हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे अनसोल्ड नंबर 6। तो देखिएगा, एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ इस चीज़ को। तो अनसोल्ड नंबर 6 किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं आप देखिएगा। अनसोल्ड नंबर 6, तो पहले क्वेश्चंस रीड कीजिएगा कि यदि किसी समतल वक्र में गतिमान कण का स्पर्शरेखीय तथा अविलंबिक त्वरण सदैव अचर है। ये दे रखा है स्पर्शरेखीय तथा अविलंबिक त्वरण सदैव अचर है, मतलब टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट। देन प्रूव दैट, सिद्ध करना है टी समय पर वक्रता त्रिज्या रो ये होगी। सही ना, क्या बोल रहा है? अविलंबिक त्वरण और स्पर्शरेखीय त्वरण कांस्टेंट हैं, और प्रूव करना है कि टी समय पर रेडियस इस तरीके से दी जाती है। देखो, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई प्रूव कीजिए, तो डायनेमिक्स में आप ये देखा करिए कि रिलेशन किस में फाइंड करना है, रिलेशन किस में फाइंड करना है। अगर आपको रिलेशन फाइंड करना आ गया, अपना काम हो जाएगा। तो अपन को दिख रहा है आंसर चाहिए रो में और टी में, तो अपना पूरा टारगेट रहेगा रो और टी के अंदर आंसर निकालना। देखिएगा आप इस चीज को आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट क्या कहानी दे रखी है। जो पहली कहानी दे रखी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये इक्वल टू कांस्टेंट दे रखा है। और मैंने सुविधा के लिए, आप जानते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, d2sy dt स्क्वायर डैश भी टेकन एज a1 से, मान लिया मैंने ना, से का मतलब होता है मान लिया, ये नंबर हो गया 1। आल्सो गिवन डैट क्या दे रखा है, नॉर्मल एक्सेलरेशन ये भी कितना है, कांस्टेंट है। ये भी कितना है, कांस्टेंट है। तो अगले स्टेप में डेट इंप्लाइज, अब नॉर्मल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता क्या है, v स्क्वायर बाई रो, और इसको नेक्स्ट मान लिया मैंने v1। क्या मान लिया मैंने, v1। अच्छा, ये नंबर आ गए मेरे पास 2। अब मुझे 1 और 2 की हेल्प से रो में और टी में रिलेशन चाहिए। किस में रिलेशन चाहिए, रो के अंदर एंड टी के अंदर। अब आप देखिएगा, अगर मैं यहां से वेलोसिटी निकाल करके यहां पुट कर दूं तो रो में आंसर आ जाएगा बड़े प्यार से। तो टारगेट क्या होना चाहिए, यहां से वेलोसिटी निकालो, और वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ds/dt। और यहां से ds/dt निकालने का तरीका क्या है, इसका इंटीग्रेट कर दो। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट 1 विद रेस्पेक्ट टू टी। तो इसका टी के रेस्पेक्ट में किया तो डबल डेरिवेटिव हट जाता है, सिंगल बचता है ds/dt। यहां a1 टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो dt आता है, t आ जाता, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वी टेक c1। तो a1 v1 एंड c1 नेक्स्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही आप लोगों के पास क्या होता है, v होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस v का उपयोग किसमें कर दूंगा, 1 के अंदर, यूजिंग इन 2 के अंदर इसका यूज कर लेते हैं। देखिएगा, मतलब कुछ नहीं है, v की वैल्यू उठा करके आप इसमें शिफ्ट कर दो, तो देखो क्या रिलेशन आ रहा है। मैं ऊपर मिटा देता हूँ ना, तो मैं ये मिटा देता हूं। जब आपने इसके अंदर रखा तो देखिएगा, व्हेन वी पुट इसके अंदर, देन क्या रिजल्ट आ रहा है, v स्क्वायर मतलब a1t प्लस c1 इसका होल स्क्वायर अपॉन रो डेट्स इक्वल टू v1। लेकिन मुझे रो चाहिए, तो रो को इधर, v1 को नीचे, तो रो इज इक्वल टू a1t प्लस c1 का स्क्वायर बाई b1। ठीक है कि नहीं है।
तो इस V1 को देखो, मैं इसके अंदर पहुंचा रहा हूं, यहां पर आप कैलकुलेशन सेट करने का सीन है। कैसे सेट करेंगे, तो देखो क्या A1 अपॉन अंडर रूट B1 लिख दूं और दिस इज T, और क्या C1 अपॉन अंडर रूट B1 लिख दूं, दैट्स स्क्वायर। खोल के देखना सही लिखा है कि नहीं। क्या इससे ये स्टेप लिख सकते हो आप? सोचो एक बार, सोचो आप एक बार, क्या इससे ये स्टेप लिख सकते हो क्या? जरा सोचिए, बड़े प्यार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो मैं बताता हूं आपको। रूट B1 कॉमन ले लो और B1 का स्क्वायर क्या, रूट B1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा B1, और ऊपर क्या बच जाएगा A1T प्लस C1 का स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में डेट इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू, इसको कुछ कांस्टेंट है, कुछ नया कांस्टेंट मान लो AT, और इसको भी नया कांस्टेंट मान लो B, तो AT प्लस B का स्क्वायर। ये मेरे पास प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है कि नहीं है? यही अपन को उत्तर में प्रूव करना था कि रो इक्वल टू AT प्लस B का होल स्क्वायर। तो अब देखिएगा सिंपली क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जिन्हें अपन रेगुलर वे में कर सकते हैं। अब आप देखिएगा, मिटा रहा हूं मैं इसे वही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं अपन। नेक्स्ट के अंदर अनसोल्ड नंबर 7, अनसोल्ड नंबर 7। अब ये क्वेश्चंस क्या कहता है, ठीक है कि नहीं? अनसोल्ड नंबर 7 क्या कहता है, देखिएगा। एक कण किसी वक्र में इस प्रकार गमन करता है कि इसका स्पर्श रेखीय तथा विलंबित त्वरण सदैव समान है। नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर इक्वल। ठीक है, देन प्रूव दैट v इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर साई। क्या प्रूफ करना है? v इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर साई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन दैट, प्रश्नानुसार ये दिया गया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलरेशन। आपको पता है टेंजेंशियल क्या होता है? d2s बाई dt स्क्वायर। नॉर्मल क्या होता है? v स्क्वायर बाई रो। अगले स्टेप में d2 डिवाइड ds स्क्वायर, ये स्टेप याद है, v dv बाई ds, और दिस इज v स्क्वायर बाई रो। v से v क्रॉस हो जाता है। अगले स्टेप में देखो dv बाई ds इक्वल टू v, रो की वैल्यू पता है ds अपॉन डी साई, तो डी साई इधर ऊपर पहुंच गया, ds से ds कट जाएगा। अगले स्टेप में क्या हो गया? dv बाई v इज इक्वल टू डी साई, और बच्चा जानता है। इसके बाद क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? डेट इम्प्लाइज लॉग v इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन साई प्लस में लॉग मान लिया c1। अगले स्टेप में क्या किया? देखो लॉग दिस द v बाई c1 दैट्स विल बी इक्वल टू साई। इसका मीनिंग क्या हो गया? v बाई c1 इज इक्वल टू e की पावर साई। इसका मीनिंग v इज इक्वल टू c1 e की पावर साई। इसका मतलब v c1 को प्रोपोर्शनल टू के साइन के अंदर घुसा दो, देन v इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर साई। यही प्रूव करना था कि वेलोसिटी e की पावर साई के प्रोपोर्शनल टू होती है। तो वन ऑफ द अदर सिंपल क्वेश्चन अपन ने प्रॉपर वे में कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा, सिंपली क्वेश्चन है, इनको अपन वन बाय वन करके आराम से करते जाएंगे। आगे देखिएगा, मिटा देता हूं मैं इन्हें ना। नेक्स्ट देखिएगा, अनसोल्ड नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अनसोल्ड नंबर 8। ये क्वेश्चंस क्या है, पहले मैं एक बार इस तरीके से कर लेता हूँ, मेरे काम आएगा ये। अनसोल्ड नंबर 8 क्या क्वेश्चन है? एक कण इस प्रकार चलता है कि इसका स्पर्श रेखीय तथा विलंबित त्वरण सदैव समान है। ठीक है कि नहीं है? एक कंडीशन तो ये दे रखी है। दूसरा क्या दे रखा है? इसका वेग इसके समानुपाती है। प्रूफ क्या करना है? पथ का समीकरण कैटनरी है। क्या प्रूफ करना है? पथ का समीकरण कैटनरी है। तो देखो एक बार, गिवन डेट, सबसे पहले क्या चीज गिवन कर रखी है आपको?
पहली चीज कर रखी है कि भैया जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो बराबर है नॉर्मल के, नॉर्मल एक्सेलरेशन के बराबर है, यही दे रखा है ना, सदैव समान है, ठीक है, इक्वल है। ये नंबर हो गया 1। आल्सो गिवन, आल्सो क्या दे रखा है कि भैया जो v है ना, जो वेलोसिटी है, इसके समानुपाती, किसके, e की पावर tan इनवर्स s बाई c के प्रोपोर्शनल टू है, दैट्स नंबर 2। ये दो कंडीशन दे रखे हैं। प्रूफ क्या करना है, पथ की समीकरण कैटनरी होगी। प्रूफ क्या करना है, पथ की समीकरण कैटनरी होगी। कैटनरी होगी मतलब पथ निकालना है। पथ का मतलब आप जानते हो एस और साई में रिलेशन निकालना है। किस में रिलेशन निकालना है, एस एंड साई में रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले सेकंड कंडीशन का तो बाद में यूज कर लेंगे, फर्स्ट का यूज कर लेते हैं ना। तो देखिएगा y1, 1 से आप क्या लिख सकते हो, d2sy dt स्क्वायर v स्क्वायरिंग बाई रो। अगले स्टेप में इसका मीनिंग भली बात ही जानते हो, v dv बाई ds इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई रो। रो का मान भी रख दूं यहां पर, पिछले क्वेश्चन में ही तो किया था इसे, ds अपॉन डी साई इधर पहुंच जाएगा तो v से v कट गया, ds से ds कट गया। इसका मीनिंग क्या हो गया, dv बाई v इज इक्वल टू डी साई, क्या कर दो इनका इंटीग्रेट कर दो। जब आप इसका इंटीग्रेट किया तो पिछली बार भी किया था, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, log v, इसका साई प्लस में log c1, अगले स्टेप में log v बाई c1 दैट्स विल बी इक्वल टू साई। इसका मीनिंग v इक्वल टू c1 e की पावर साई, दैट्स नंबर 3। ठीक है कि नहीं है। बाय 2 देख लो, बाय 2 से क्या लिख सकते हो, जब प्रोपोर्शनल टू का साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, देन v इज इक्वल टू k1 e की पावर tan इनवर्स s बाई c, दैट्स नंबर 4। ये भी v है, ये भी v है, तुलना कर दो, या फिर फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4, 3 व 4 से v और v सेम है, मतलब c1 e की पावर साई, k1 e की पावर tan इनवर्स s बाई c। कंपेयर देखो कैसे होता है, ये इसके बराबर होता है और पावर पावर के बराबर होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि भैया c1 तो k1 के बराबर होगा एंड साई इक्वल टू किसके बराबर होगा, tan इनवर्स s बाई c के। तुलना भैया कोई कंसेप्ट नहीं होता, तुलना का बहुत तरीका होता है। ये इसके बराबर, पावर पावर के बराबर। इसका मतलब s को निकाल लो तो s इक्वल टू कितना आ जाएगा, c tan साई। और ये तो आप जानते हो किसकी समीकरण बताई थी, कैटनरी की। तो ये अपने पास आंसर आ गया, आंसर। ठीक है कि नहीं है, ये अपने पास क्या आ गया, आंसर। क्यों, क्योंकि कैटनरी की समीकरण आ गई। यही तो प्रूव करना था कि पथ की समीकरण क्या होगी, कैटनरी होगी। अच्छा, यहाँ 8 तक क्वेश्चन नॉर्मल बच्चा कर लेता है, कोई शक नहीं है कि अगर आप खुद भी मेहनत करते तो मैं मानता हूँ 8वां क्वेश्चन 8 तक आप प्रॉपर वे में कर जाते। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 9 से, थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे और थोड़े से स्ट्राइकली क्या ना लेंथी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इन्हें अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।